ये मेरी मतलब आप सबको ऑडिबल? कोई इश्यूज रहेगा तो मुझे बताना प्लीज। ठीक है, ओके, फाइन फाइन, ठीक है, ओके, चलो ठीक है। मैंने आप लोग को मैसेज भेजा था कि आप लोगों को रिवाइज करना है, स्पेशली जो टॉपिक मैंने इसके पहले पढ़ाया था, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। आई होप आप लोगों ने किया होगा। मैंने मैसेज भी किया था आप लोगों को, तो आई होप आप लोगों ने किया होगा, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है, उसको आप ऐसे भूल नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि दिवाली तो कब की खत्म हो चुकी है ना। तो आई थिंक इतना तो किया ही होगा, हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों को इतना तो याद होगा ही मेरे हिसाब से, है ना। क्योंकि मैंने काफ़ी लेक्चर्स लेके समझाया था, तो वापस समझाना तो फिजिबल ही नहीं है कोई भी हाल में। ठीक है, और आई थिंक पूरा ही हो गया था मेरे ख्याल से, सब कुछ समझा दिया था मैंने। आई थिंक हम लोग ने हाइब्रिडाइजेशन पूरा कंप्लीट कर लिया था। ये टेबल और मैंने आप लोगों को एक टेबल बनाने भी बोला था आई गेस, तो कोई बात नहीं अभी तक तो, बट अब मेरे को वो टेबल चाहिए रहेगा। आई थिंक आप लोग को याद होगा, मैंने वो टेबल बनाने बोला था। मैं वापस उसका ऊपर का आर्किटेक्चर बताता हूँ कि एग्जैक्टली आपको कैसे बनाना है। ठीक है, देख लिया, ये आप देखिए यहाँ पर स्क्रीन पे। आई होप ये पेज रहेगा, तो अभी पेज वेज भूल जाओ, ऐसे दिखाया क्योंकि स्पेस नहीं है इसके अंदर। समझो पूरा जो स्क्रीन है वही पूरा पेज है ना। तो सबसे पहले जो आप कॉलम बनाओगे ना, उसमें आप क्या लिखोगे? स्टेरिक नंबर, है ना। सबसे पहले वाले क्या लिखने वाले हो? स्टेरिक नंबर। ठीक है, ध्यान रखना कि कॉलम की साइज कितनी हो, बिकॉज आपको भी नॉलेज है कि कौन सा कॉलम कितनी जगह लेने वाला है। तो स्टेरिक नंबर में आई थिंक ज्यादा जगह लेने वाला है नहीं होगा, तो वो कॉलम छोटा बनाओ। ठीक है, क्योंकि स्टेरिक नंबर में आप हार्डली क्या लिखने वाले हो, वही 2+1, 1+ जो भी है। ठीक है, तो 3+2, 4+2 जो भी नंबर होगा, है ना। बट एक और चीज ध्यान रखना कि जब आप स्टेरिक नंबर लिखोगे ना, तो वहीं बाजू में स्टेरिक नंबर पूरा लिखना, खाली ऐसे मत लिखना। ठीक है, और ब्रैकेट में लिखना कि आप स्टेरिक नंबर किस फॉर्मेट में लिख रहे हो, है ना। आप समथिंग प्लस समथिंग लिख रहे हो, तो आपका समथिंग पहला वाला समथिंग क्या है और बाद उसके बाद वाला समथिंग क्या है। तो आई थिंक मैंने तो आपको वही सिखाया कि पहला वाला समथिंग है सिग्मा बॉन्ड है, बाद वाला समथिंग है लोन पेयर, है ना। तो आप ब्रैकेट में प्लीज उसको ऐसा दिखाइए कि ऐसा है ना, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, है ना। ऐसा करना आपको। दूसरा क्या रहने वाला है उसके बाद आप क्या लिखोगे? सिग्मा बॉन्ड आने के बाद हम क्या लिखते थे हमेशा? हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉलम भी छोटा ही रहना चाहिए। प्लीज म्यूट रखिए अपने आप को। ठीक है, तो उसके बाद वाला कॉलम क्या रहने वाला है? हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉलम। और हाइब्रिडाइजेशन भी आपको पता है आपको क्या लिखना है, हार्डली sp3 sp3d2 sp3d3 एंड समथिंग, है ना। तो आई थिंक वो भी कॉलम कोई ज्यादा बड़ा होने की चांस जरूरत नहीं है, तो वो भी काफी छोटा कॉलम रखना। ऊपर हेडिंग हालांकि काफी बड़ी होने वाली है, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन, है ना। हाइब्रिडाइजेशन, तो जितना आप स्पेल में लिखने वाले उतना जगह आप रखो उस कॉलम के लिए। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन हो गया। नेक्स्ट ज्योमेट्री, है ना। तो ज्योमेट्री आपको पता है, मैंने आपको बताया था ज्योमेट्री चेंज बिल्कुल नहीं होती है विद द प्रेजेंस ऑफ लोन पैर, है ना। क्या चेंज होता है? शेप चेंज होता है। तो आपको पहला कॉलम रखना है, उसके मतलब थर्ड कॉलम आपका रहने वाला है ज्योमेट्री, थर्ड कॉलम आपका रहने वाला है ज्योमेट्री, है ना। और अभी मेरे ख्याल से सब ज्योमेट्री आपको पता ही होगा। जैसे अगर मैं अभी थोड़ी देर में वाइवा लेने वाला हूँ उसका, पूछूंगा, देखते हैं कितने लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद आप नेक्स्ट कॉलम दैट इज फोर्थ कॉलम आप बनाओगे शेप का, शेप बनाना है आपको, है ना। उसके बाद क्या बनाओगे आप? एंगल, एंगल, है ना। जिसमें एंगल पॉसिबल है उसमें उसमें ही लिखना है। ऐसा जबरदस्ती कहीं से भी इंटरनेट से निकाल के आपको एंगल लिखने की जरूरत नहीं है। जहां जहां मैंने आपको बताया, जहां जहां आपको याद है उतना रिकॉल करके लिखना है। जबरदस्ती का एंगल नहीं लिखने की जरूरत। ठीक है, कुछ चीजें हैं जहां पर एंगल स्पेसिफिकली पता होना चाहिए, एकदम परफेक्ट विद प्रिसाइज, एकदम विद प्रिसीशन पता होना चाहिए, दैट इज अमोनिया, वाटर, इनका एंगल एग्जैक्टली पता होना चाहिए आपको। और मैं आपको बोलूंगा कि वो एंगल आप एनसीईआरटी से पढ़ो, क्योंकि इस बुक में हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, तो बेटर है कि एनसीईआरटी में जो वैल्यू दी है वो लिखो। कोई आपका मार्क्स कट नहीं करने वाला है अगर आप कॉलेज के एग्जाम में भी लिख लो तो। और वैसे भी मेरे ख्याल से ऑनलाइन है और 11th आई थिंक ऐसे ही हो जाएगा आपका, तो कॉलेज में इतना मैटर नहीं करने वाला है। और इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का डेटा लिखना बेटर रहेगा। जब कभी भी कोई डेटा वर्ड आता है ना, कोई स्टैटिस्टिकल डेटा रहता है ना समथिंग, तो हमेशा आप, मैं बार बार बोलूंगा नहीं, आप बाय डिफॉल्ट याद रखो कि कोई भी स्टैटिस्टिकल डेटा रहता है, जैसे समथिंग कोई वैल्यू है, तो हमेशा आप एनसीईआरटी से ही रेफर करो। ठीक है, एनसीईआरटी ही रेफर करना उसके लिए। ये हो गया। तो आपको स्पेसिफिकली जिसके एंगल से पता है वो आपका कॉलम हो जाएगा। उसके बाद क्या करोगे? हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया, शेप हो गया, एंगल हो गया। हाँ, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आपको लिखने हैं। अब देखो एग्जाम्पल आपको ऐसे तो याद नहीं होने वाले, तो एग्जाम्पल आप कॉपी करके भी लिख सकते हो, चलेगा। बट हाँ, आपको अगर और अच्छी प्रैक्टिस चाहिए तो आप कॉपी करके लिखो भले ही, जो कॉलम जो बुक में दिया है, बट पहले उसको वेरीफाई करो फिर लिखो। और वेरीफाई करना मेरे ख्याल से अभी आपको फटाफट आता होगा।
है ना। शॉर्ट ट्रिक जो बताया उससे वेरीफाई कर लो एक बार कि हाँ ये इससे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। उसके बाद उनको एग्जाम्पल को भी लिख लो, एग्जाम्पल है आपके बुक में जो है वही लिखने हैं आपको एग्जाम्पल, ठीक है। और आई थिंक इतने में काफी है वैसे तो, बट अगर हाँ इतने में ये टेबल खत्म कर लेना। बट अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा पता है किसी हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड, किसी भी हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड अगर आपको एक्स्ट्रा पता है, अच्छा एक और चीज करना, जब आप शेप लिखोगे तो उसके साथ उसका शेप ड्रॉ भी करना, ठीक है। जब आप शेप लिखोगे ना कि हाँ ये लीनियर है, ट्राइगोनल प्लेनर है ना, तो जैसे भी है उस शेप को ड्रॉ भी करना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ कोई भी, अगर समझो मैंने टेट्राहेड्रल ड्रॉ किया, तो टेट्राहेड्रल कैसा होता है, एक मिनट, तो टेट्राहेड्रल आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। एकदम शॉर्ट में ड्रॉ करो, ऐसे कोई एकदम ऐसा ड्रॉ कर सकते हो। चाहिए तो यहाँ पर कुछ, यहाँ पर समथिंग आप ऐसा दिखाओ कि ये एटम है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आप स्फीयर्स जोड़ सकते हो, एट द एंड स्फीयर्स जोड़ सकते हो, है ना, टू इंडिकेट दैट वहाँ पर एटम्स हैं, ठीक है। तो ये टेट्राहेड्रल हो गया। वैसे ही आपको जैसे जैसे मैंने सिखाया है वो सब आप वैसा आप डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। समझो आपको टी शेप बनाना है, तो टी शेप कैसे मैंने बताया था आपको, टी शेप वैसा आप बनाना, है ना, ताकि आपको पता भी तो चले कि लोन पेयर कहाँ है एग्जैक्टली, लोन पेयर कौन सी पोजीशंस पे प्रेजेंट है ना। तो वो सब भी आपको पता होना चाहिए, है ना। जैसे मैंने टी शेप ऐसे बनाया था, ये टी शेप बताया था मैंने ऐसे। तो जितना आपको मैंने पढ़ाया है वो आपको उस पूरे उसके अंदर चाहिए मुझे, चार्ट जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। होप आपको क्लियर है। तो किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ, और मुझे ये सबसे चाहिए, ठीक है। ये जतिन को मैं बोलने वाला हूँ, तो वो कलेक्ट करके मुझे देंगे। तो बताओ आपको कोई डाउट है, मुझे चाहिए ये, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने ऑब्वियसली मैंने उसके पीछे 3-4 लेक्चर्स लगाए, तो ऑब्वियसली मैं इतना तो एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग लिखो उसे। और ये जतिन को ही मैं बोल दूंगा, जतिन ही चेक कर लेगा, जतिन को आता है तो वो चेक कर लेंगे। तो अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे बताओ। ये आपका होमवर्क है एक तरह का। कोई डाउट है तो कोई डाउट है तो प्लीज मुझे चाहिए सबसे। कितने लोग प्रेजेंट है यहाँ पे, 36 है। 36 में से एक मैं और एक जो रिकॉर्ड कर रहे हो उनके अलावा, और एक शायद पूजा मैम है शायद, तो 33 है। मुझे इन सबसे चाहिए, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये मैं इन्फॉर्म करने वाला हूँ, तो मुझे इन सबसे चाहिए ये सब। हाँ अगर कोई एब्सेंट है तो ठीक है, वो सब आप उनका चलेगा, बाकी सबसे चाहिए मुझे ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है। और क्या करोगे इसके अलावा, इसके अलावा नीचे ये पूरा कॉलम, ये पूरा का पूरा जो मैंने आपको बनाने बोला है, इसके साथ आप क्या करोगे, नीचे क्या लिखोगे, नोट करके, जिस कोई भी हाइब्रिडाइजेशन जिससे रिलेटेड आपको एक्स्ट्रा चीजें पता है वो लिखनी है। जैसे कौन से हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया था, sp3d के रिलेटेड, sp3d से रिलेटेड मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया था। क्या बताया था एक्स्ट्रा वहां पर, मैंने आपको बताया था कि वहां पर 3 बॉन्ड जो है वो कैसे बॉन्ड है, इक्विटोरियल बॉन्ड है, और 2 कैसे है, एक्सियल है ना। 2 एक्सियल है, 3 इक्विटोरियल है, ये बताया था। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि कौन सा बॉन्ड ज्यादा होता है, कौन सी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, एक्सियल ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू इक्विटोरियल, लिख सकते हो वहां पर रिपल्शन ज्यादा होता है। उसका बेस्ट एग्जांपल PCl5 है। तो ये सब कुछ जो भी आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पता है वो आप नीचे लिख सकते हैं, इट्स नॉट कंपलसरी, अगर आपको आता है तो आप लिखो। हालांकि मैंने PCl5 के बारे में बताया था, तो वो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप जब लिखोगे तो उसमें ये आप लिखोगे, मतलब ठीक है। तब जब मेरे को, या मुझे अगर वो फोटोज मिले भी कि आप लोगों ने जो लिखा है, तो उसमें मैं, मुझे अगर ये मिलेगा तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने समझा दिया सब कुछ। ओके मुझे फटाफट एक चीज़ बता दो, मैं फटाफट पूछ रहा हूँ, उसका आंसर फटाफट दे दो, ठीक है। मुझे बताओ कि sp3d2 क्या ज्योमेट्री होगा, sp3d2 ज्योमेट्री, क्विक, क्या ज्योमेट्री होना चाहिए sp3d2 में, पढ़ा है क्या आप लोगों ने? एक आंसर सही है। इसी का दूसरा नाम बताओ। हाँ 2 लोगों ने सही बोला, इसके 2 नाम है ना, जो मैं अभी लिख रहे हो आप, इसके 2 नाम है। परफेक्ट, sp3d2 आंसर आ गया। मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा, sp3d2, ठीक है। आंसर है स्क्वायर बाइपिरामिडल। नेक्स्ट इज बहुत इजीली समझाया भी था मैंने। नेक्स्ट इज sp3 में क्या होना चाहिए, sp3 का क्या ज्योमेट्री होना चाहिए,
sp3 का क्या ज्योमेट्री होना चाहिए? सिंपल है ना, बहुत सिंपल है, अभी ड्रॉ किया था अभी मैंने इनफैक्ट स्क्रीन पे, है ना। अच्छा, इसका एंगल कितना होता है? टेट्राहेड्रल जो आप लोगों ने बोला, इसका एंगल बताओ, एंगल कितना होता है? एंगल कितना होता है? परफेक्ट, है ना। नहीं नहीं, 109 डिग्री 28 मिनट्स और 109.5 डिग्री भी बोल सकते हो, 109 डिग्री 28 मिनट्स भी राइट है ना। ऐसे ही मैंने आपको सिखाया था। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है, एकदम लास्ट, इससे ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसके ऊपर, काफी हो गया, काफी लंबा खींचा भी है। एक लास्ट क्वेश्चन, अगर वो राइट आया तो खत्म। ओके, मुझे बताओ कि अगर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3d2 है, बट आपका जो स्टेरिक नंबर आया है वो 4+2 है, मतलब 4+2 वाला कॉम्बिनेशन है। 4+2 है तो 6 तो होगा, और 6 होगा तो sp3d2 तो होगा। पर मुझे बताओ, जब ऐसा कंडीशन होगा तो उसमें शेप क्या होगा? हालांकि sp3d2 है, बट 4+2 वाला कॉम्बिनेशन है, तो शेप क्या होना चाहिए? मतलब 2 लोन पेयर है। परफेक्ट। और अगर इसी का मैं दूसरा नाम पूछूं तो? सही बोल रहे हो, 2 लोगों ने सही आंसर दिया, इसका दूसरा नाम बताओ, हो सके तो ज्यादा अच्छा है, एक्स्ट्रा एज अगर ऐसा बता पाए तो। 3 लोगों, तीनों ने सही आंसर बोला है, इसका कोई और दूसरा नाम बता सकते हो? परफेक्ट, सही है, वैष्णवी, सही बोला आपने, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाइडल। ठीक है, तो फिर काफी है, मोर देन इनफ आई थिंक। हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको पूरा समझा दिया, इनफैक्ट मैंने ट्रिक भी समझाया था, कंसेप्ट से भी समझाया है। हमेशा जरूरत किसकी होने वाली? सेंट्रल एटम। हाइब्रिडाइजेशन किस पे कैलकुलेट करते हैं ये भूलना ही मत, हाँ। अगर आपको कोई पूछे तो पूरे कंपाउंड का नहीं होता हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपको कोई पूछे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BF3, BF3 इज बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, तो आपको पूछेगा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BF3 नहीं बोलेगा। जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो ऐसा पूछने वाला है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन इन BF3? ऑब्वियसली, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम पे कैलकुलेट होती है। और अगर वो लोग ऐसा बोल भी दे कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BF3, तो ये अंडरस्टैंडिंग है आपकी, इतना आपको समझ में आना चाहिए कि वो बोरॉन का पूछ रहा है। समझ में आ गया? इतना क्लियर? कोई डाउट? हम आगे बढ़ते, फटाफट जल्दी बताओ, कोई डाउट है किसी को भी? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, चलो आगे बढ़ते। तो हो गया ये खत्म। नेक्स्ट टॉपिक देखो अभी क्या दिया है, देखो इसके नीचे ही क्या लिखा है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। VSEPR theory, that is valence shell electron pair repulsion theory, is therefore able to predict and also explain the geometry of large number of compound, particularly of p block elements। ठीक है, आपको पता है एक्चुअली इन्होंने गलत लिखा, ज्योमेट्री नहीं बोलना चाहिए था, शेप बोलना चाहिए था, है ना। क्योंकि VSEPR थियरी का रोल कब आता है सामने? जब लोन पेयर आते हैं, है ना। जब लोन पेयर आता है तब हमें डिसाइड करना होता है कि अरे यार यहाँ पर लोन पेयर रिपल्शन हो सकता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो सकता है ना। तब हमें डिसाइड करना होता है कि लोन पेयर को हमें एग्जैक्टली रखना कहाँ है। और जब हम लोन पेयर को कहाँ रखने वाले हैं उसके वजह से क्या डिसाइड होता है? ज्योमेट्री थोड़ी, ज्योमेट्री तो वही रहती है, क्या डिसाइड होता है? शेप, है ना, शेप डिसाइड होता है। तो एक्चुअल यहाँ पर वही मैं बोल रहा हूँ ना कि इसको लेके थोड़ी कॉन्ट्रोवर्सी जरूर हो सकती है, बट एग्जैक्टली मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि एक्चुअली ज्योमेट्री और शेप अलग अलग होता है। पर आप अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में एक बार पूछ लीजिए, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है इसकी वजह से। देखो मैं आपको इसके पीछे एक और चीज बता देता हूँ, जब कभी भी आपको क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, तो अगर वो स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं शेप, तो आपको एमसीक्यूज में पता चल जाएगा कि अरे शेप पूछा है, तो जो एमसीक्यूज के ऑप्शन होंगे उसमें आप अकॉर्डिंगली मार्क करो। आपको जो मैंने सिखाया उसके नॉलेज के बेसिस पे, तो अभी मैं वो पूरा सिचुएशन नहीं क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है। बट अगर उन्होंने ज्योमेट्री मेंशन कर रखा है, ज्योमेट्री मेंशन कर रखा है, ठीक है, और जब आपके ऑप्शंस है, आपके ऑप्शंस इस तरह से है कि उसके अंदर जो आपका आंसर आप सोच रहे हो ज्योमेट्री वाइज वो भी है, और जो आप सोच रहे हो शेप वाइज वो भी है, तो आप बेटर है कि आप ज्योमेट्री वाला आंसर मार्क करो। मेरे कहने का मतलब समझो, मतलब ऐसा है कि समझो मेरी बातें प्लीज ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। समझो कि आपको एक कंपाउंड दिया जिसका आंसर आपने ट्रिक से फाइंड किया और आया 2+2, 2+2। अब आपको पता है 2+2 आया यानी स्टेरिक नंबर 4 आया, और स्टेरिक नंबर अगर आपको 4 आया है, स्टेरिक नंबर अगर 4 आया तो आपको पता है कि टेट्राहेड्रल है, सॉरी स्टेरिक नंबर 4 आया तो आपको इतना पता है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है।
sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसकी ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, पर शेप क्या है बताओ, शेप क्या होगा, शेप क्या होगा आप बताओ, सोचो। नहीं, हाँ सही है, सही है, एक आंसर आया। ओके, परफेक्ट। वी शेप, बेंच शेप, एंगुलर शेप होगा। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपने आपका आंसर आया 2+2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकाला, और क्वेश्चन में पूछा था ज्योमेट्री बताओ, और ऑप्शन में टेट्राहेड्रल भी है और ऑप्शन में वी शेप बेंच शेप भी है, तो ऐसे में आप उधर वहां पर क्या मार्क करोगे, आप टेट्राहेड्रल मार्क करो, क्योंकि उन्होंने ज्योमेट्री स्पेसिफिकली मेंशन किया है, ठीक है, तो ये ध्यान रखो। बट इस पे अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो देखो अगर कोई इशू आया तो मुझे बताना, अगर ऐसा कोई अजीब सा एमसीक्यू आता है जिसमें ऐसा कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो मुझे एक बार जरूर बताना, क्योंकि इसको लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, स्पेशली कॉलेजेस में, कि एक्चुअली कॉलेजेस में कुछ कुछ लोगों को शायद नहीं पता होता, मैं ऐसा नहीं बोल रहा पता नहीं होता है बट देन टू, ठीक है। चलो, तो वीएसीपीआर थियरी किस में हेल्प करती है, शेप डिसाइड करने में हेल्प करती है, ठीक है। और इस बुक में शेप और ज्योमेट्री एक ही है, तो इसीलिए इन्होंने ज्योमेट्री लिख दिया है। तो अगर आपको कोई पूछे कि वीएसीपीआर थियरी का इंपॉर्टेंस क्या है, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द शेप और ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखो इन्होंने स्पेसिफिकली अमोनिया और वाटर के बारे में बताया, तो मैं अभी स्पेसिफिकली आपको अमोनिया समझा रहा हूँ, ध्यान देना अभी अमोनिया, ठीक है, ध्यान दो अभी स्क्रीन पे, हालांकि इजी है क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, तो इजी होगा। अब स्क्रीन पे ध्यान देना, देखो अमोनिया, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, आप सबको पता है नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, ये रहे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। इससे क्या जुड़ने वाले, 3 हाइड्रोजन, तो मैंने 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए, ये 3 हाइड्रोजन जुड़ गए, है ना, और एक लोन पेयर है, राइट, ऐसा है, ये कॉम्बिनेशन है। अब देखो एक और चीज बताता हूँ, आपको पता है कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन किसकी होती है बताओ, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा किसकी होती है, सेंट्रल एटम की, है ना, तो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, तो मैं बोल सकता हूँ कि नाइट्रोजन जो है उसकी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या है, पहले वो पता करते, तो क्या होगी, क्या होगी आप बताओ, हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, ये लिए काम आसान हो जाएगा, जल्दी बताओ, कुछ चीजें अभी मैं आपसे ही पूछने वाला हूँ, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन नॉट स्टेरिक नंबर, हाइब्रिडाइजेशन बताओ, है ना, हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाला है, sp3, sp3 होगा क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, तो कॉम्बिनेशन है 3+1 वाला, 3+1 वाला कॉम्बिनेशन है, तो आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, तो अब ये वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो एक्जैक्टली है किसकी, वो नाइट्रोजन की, ध्यान से मेरी बातें सुनना, अब वो सोचना मत कि अरे सर तो वही चीजें बार बार रिपीट करते जा रहे हैं, नहीं नहीं, ध्यान से सुनो अभी क्या बोल रहा हूँ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, है ना, नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। अब देखो हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन जो है आपको क्या लगता है, हाइड्रोजन कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, हाइड्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन तो हो नहीं सकती, क्योंकि हाइड्रोजन तो आपको पता है वो सेंट्रल एटम नहीं है, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन तो नहीं पॉसिबल है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन तो नहीं पॉसिबल है। मुझे इतना बता दो कि हाइड्रोजन कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, इट बिलोंग्स टू विच ब्लॉक, कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है हाइड्रोजन, तो पता ही होगा आपको, सबने पढ़ा है बचपन से, सबको पता है इतना तो, है ना, एस ब्लॉक है। तो अब ये क्या है, मैं आपको एक्स्ट्रा क्या सिखा रहा हूँ वो ध्यान दोगे, एक्स्ट्रा ये है कि हाइड्रोजन किससे बिलोंग कर रहा है, एस ब्लॉक से, है ना। और आपको पता है ये जो येलो कलर में यहाँ दिख रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, वो कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, है ना, वो कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, ये इसकी बात कर रहा हूँ, ये बॉन्ड कौन सा है, सिग्मा। तो अगर आपको कोई पूछे स्पेसिफिकली ये कौन सा सिग्मा बॉन्ड है, ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये कौन सा सिग्मा बॉन्ड है, तो क्या बोलोगे आप, ये कौन सा टाइप का सिग्मा बॉन्ड है, sp3s सिग्मा बॉन्ड है, क्यों, क्योंकि किसके बीच में, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, नाइट्रोजन जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और हाइड्रोजन जो है उसकी हाइब्रिडाइजेशन तो हो नहीं सकती, तो उसका प्योर ऑर्बिटल है दैट इज s, तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये क्या कहलाएगा, sp3s सिग्मा बॉन्ड, sp3s सिग्मा बॉन्ड, एकदम प्योर परफेक्ट, पूरा बता दिया इसके बारे में, मतलब इसका एग्जैक्ट बोल सकते हैं कि ये एग्जैक्ट कौन से टाइप का बॉन्ड है, ठीक है, सबको पता है सिग्मा बॉन्ड है, बट सिग्मा बॉन्ड में भी कौन से टाइप का सिग्मा बॉन्ड, तो कौन से टाइप का सिग्मा बॉन्ड है, ये sp3s सिग्मा बॉन्ड है, समझ में आया क्या बोला मैंने। तो आपको कभी भी कौन सा सिग्मा बॉन्ड है वो पता करना है, तो कैसे करोगे, पहले जो बॉन्ड जिनके बीच में है, जिनके बीच में बॉन्ड है उसमें एक तो सेंट्रल एटम होगा, उस सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन निकालो, और एक होगा आपका टर्मिनल एटम और पेरिफेरल एटम, जैसे कि हाइड्रोजन है यहाँ पर, है ना, हाइड्रोजन इज अ टर्मिनल एटम, है ना,
पेरिफेरल एटम, तो वो जो है उसका आप क्या निकालोगे, कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है। और हो सकता है कभी कभी दोनों एटम जो है दोनों की हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, दोनों की भी हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, मैं बताता हूँ वो कब होगा वो भी बताता हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया sp3, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा है, आवाज क्लियर है। समझ में आया मैंने क्या बताया आप लोगों को। यस सर। ओके, तो ये आपको आई थिंक क्लियर है, दैट इज sp3s सिग्मा बॉन्ड, sp3s सिग्मा बॉन्ड, आई होप इट इज क्लियर। तो अगर मैं आपको पूछूं कि अगर नाइट्रोजन के बारे में आपको लिखना है, समझो कॉलेज में क्वेश्चन आया, राइट शॉर्ट नोट ऑन अमोनिया, तो आप आराम से लिख सकते हो, क्या लिखोगे, क्या क्या पता है आपको अभी तक नाइट्रोजन के अंदर, तो कभी भी ऐसे है ना कंसेप्चुअली पढ़ो, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो अमोनिया के बारे में आपको क्या क्या पता है, जितना पता सब लिख के आ जाने का। पहले लिखोगे अमोनिया के अंदर सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, है ना। फिर उसकी हाइब्रिडाइजेशन लिखोगे, क्या हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। क्यों, सिंस इट कंटेन्स 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर। तो वहां पे स्टेरिक नंबर मेंशन मत करना, स्टेरिक नंबर जस्ट मैंने आपके क्या बोलूं मैं आपको, क्या बताऊं आपको, ये बुक में मेंशन कहीं नहीं है। इन शॉर्ट स्टेरिक नंबर मत मेंशन करना, ऐसा वर्ड यूज मत करना बुक्स, बोर्ड्स के एग्जाम में, ठीक है। बोर्ड के एग्जाम्स में या आपकी कॉलेज के एग्जाम में स्टेरिक नंबर करके कोई वर्ड यूज नहीं होता है, ठीक है, इतना ध्यान रखो। आप समझो कि मैंने कहीं ना कहीं से निकाला है, कहीं हायर क्लासेस से, कोई हायर बुक से, कोई बुक से, वहां से आपको पढ़ा रहा हूं मैं, तो स्टेरिक नंबर वर्ड यूज मत करना। आप सिर्फ इतना लिखना, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, कैसे, तो लिखोगे सिंस इट कंटेन्स 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर, देयरफॉर हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, है ना। उसके बाद आप ये भी लिख सकते हो कि इसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड है, आपने बोला 3 सिग्मा बॉन्ड है, बट वो 3 सिग्मा बॉन्ड भी कौन से टाइप के सिग्मा बॉन्ड है, आप लिख सकते हो टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड, कौन से टाइप के सिग्मा बॉन्ड है बताओ। ये तो मैंने ही बता दिया, तो आई थिंक ये पूछना सही नहीं है। sp3s है, ठीक है, तो sp3s कितने हैं वो बताओ, कितने sp3s सिग्मा बॉन्ड है इसके अंदर, sp3s सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, क्लियर है। तो ये भी आप लिख सकते हो, इट कंटेन्स 3 sp3s सिग्मा बॉन्ड, अच्छे से लिखना, इट कंटेन्स 3 sp3s सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या लिखोगे, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री भी पता है, बताओ ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, आपको अब तक जितना मैंने सिखाया इसके बेसिस पे क्या ज्योमेट्री होनी चाहिए इसकी, ज्योमेट्री इज ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, एकदम क्लियर। बट एक बात और सुनो, आप जब एग्जाम में लिखने जाओगे थोड़ा कंफ्यूजन जरूर क्रिएट हो रहा है, बट मैं कुछ नहीं कर सकता बिकॉज ऐसा है। तो देखो एक्चुअली ना आपकी बुक्स में ऐसा दिया है कि जिसके पास भी लोन पेयर होता है, जो भी कंपाउंड है जिसके पास लोन पेयर है ना, उसके लिए वो लोग ज्योमेट्री वर्ड यूज करते ही नहीं, उसके लिए वो लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, शेप। तो इतना ध्यान रखो, एज पर द करंट बुक जो आपकी बोर्ड्स की है, उस बुक के हिसाब से कैसा है ना कि जिनके पास लोन पेयर है उनके लिए ज्योमेट्री वर्ड यूज नहीं करते, उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं शेप। तो आप बोल सकते हो कि शेप वर्ड जो है वो कन्फाइंड है जिनके पास लोन पेयर है, और जिनके पास लोन पेयर बिल्कुल नहीं है ना, जिनके पास लोन पेयर बिल्कुल नहीं है, जिनको मैंने आपको बोला था क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, या फिर रेगुलर ज्योमेट्री, सॉरी सिमेट्रिकल गलत है, रेगुलर ज्योमेट्री, है ना, रेगुलर ज्योमेट्री, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है ज्योमेट्री। और फिर भी अगर पूछा ज्योमेट्री तो आप लिख सकते हैं। तो इसकी ज्योमेट्री आपने टेट्राहेड्रल बता दिया, अब बताओ शेप क्या होगा इसका, शेप क्या होगा, क्योंकि इसमें ज्योमेट्री से ज्यादा शेप इंपॉर्टेंट है, शेप क्या होगा, परफेक्ट, सिखाया मैंने। जब एक लोन पेयर होता है तो मैंने आपको इनफैक्ट पेन से बनाने बोला था, अगर आपको याद होगा टेट्राहेड्रल कैसे बनाते हैं, 3 पेन नीचे रखते हैं और एक पेन ऊपर की तरफ, है ना, 3 पेन्स मैंने आपको सिखाया था, वरना मैं क्लास में आऊंगा जब भी पॉसिबल होगा, क्या पता कब होगा, बट जब भी पॉसिबल होगा तो मैं आपको बता दूंगा ये स्पेशली ये टॉपिक। तो 3 पेन्स लेने, आपको 3 पेन्स नीचे रखने और एक पेन ऊपर की तरफ, है ना। तो जब आप एक पेन ऊपर की तरफ रखोगे, उस पेन को हटा दोगे तो नीचे क्या क्रिएट होने वाला है, एक पिरामिड क्रिएट होने वाला है, और ट्राइंगल जैसा है वो, 3 से बना, तो ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल है, तो शेप लिख सकते हो। अब बताओ नॉर्मली एंगल कितना होता है sp3, अभी थोड़ी देर पहले बताया था आप लोगों ने, है ना, कितना 109 डिग्री 28 मिनट्स, बट क्या इसमें उतना होगा, क्या नहीं होगा, उससे कम होगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जैसे लोन पेयर बढ़ते हैं, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में एक रिपल्शन होता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में एक रिपल्शन होता है ना। तो इधर भी इसमें लोन पेयर ये रहा और बॉन्ड पेयर ये रहा, इनके बीच में रिपल्शन होगा, इनके बीच में रिपल्शन होगा, तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड को
देखो एक्चुअली अमोनिया आप जब ड्रॉ करने जाओगे कॉलेज में, तो अमोनिया कैसे ड्रॉ करोगे? ऐसे ड्रॉ करना, क्योंकि आपको अभी शेप पता है ना, शेप कैसा है इसका, ऐसा है, ट्रायगोनल पिरामिड। तो ऐसा पिरामिड जैसा दिखाना है आपको, ये रहा अमोनिया, ऐसा दिखाना, ऐसा स्ट्रेट रेट ड्रॉ मत करके आ जाना ऐसा 90 डिग्रीज पर, ठीक है, क्योंकि अभी आपको शेप पता था, आपको एक्जैक्टली वैसे ही ड्रॉ करना चाहिए, ठीक है। तो अब आपको पता है कि ये लोन पेयर इस बॉन्ड पे रिपल्शन एक्सर्ट करने वाला है, इस पे भी रिपल्शन एक्सर्ट करेगा ये, क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होता है, और उसकी वजह से ये जो बॉन्ड पेयर है, इनके बीच में एंगल क्या हो जाएगा, कम, एंगल क्या हो जाएगा, कम, है ना। तो मैंने आपको यही सिखाया था कि लोन पेयर बढ़ेंगे तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो इसमें बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली कितना है वो हम पढ़ेंगे। मैं तो आपको ये बोलूंगा कि आप एग्जैक्टली रिफर करो एनसीईआरटी, अराउंड समथिंग 107 डिग्री कुछ रहता है, बट एग्जैक्टली 107 तो है, बट उसके आगे का नंबर एग्जैक्टली फिक्स नहीं है, अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है, तो बेटर है कि आप एनसीईआरटी रेफर करो। तो एंगल लिखना, सब कुछ देख लिया हमने, अमोनिया सेंट्रल एटम देख लिया, अमोनिया नाइट्रोजन है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन लिख दिया, ज्योमेट्री लिख दिया, शेप लिख दिया, एंगल लिख लिया, टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स लिख दिया, और उसका डायग्राम ड्रॉ कर लिया, हो गया खत्म, पूरा मार्क्स मिल जाएगा आपको। समझ में आया मैंने क्या बोला? अब थोड़ा पहले पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। तो क्या लिखा अमोनिया के बारे में, expected geometry is tetrahedral and bond angle is expected लिखा मैंने, 109 degree 28 minutes. Central nitrogen atom has in all 8 electron in its valence shell. ये लोग बात कर रहे हैं एक्सेप्ट करने के बाद, वरना तो 5 ही होते हैं, हाइड्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद की बात कर रहे हैं वो लोग, है ना। आउट ऑफ विच 6 आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मिंग 3NH sigma 3NH कोवेलेंट बॉन्ड्स, वही 3 NH कोवेलेंट बॉन्ड बने थे, मैंने आपको उसका प्रिसाइज बताया एग्जैक्टली वो NH बॉन्ड किस टाइप के। तो आप प्रिसाइजली ऐसा भी लिख सकते हो 3sp3s NH सिग्मा बॉन्ड, NH वर्ड भी यूज कर लो तो और बेटर हो जाएगा, सब कुछ आ जाएगा उसके अंदर। द रिमेनिंग पेयर फॉर्म्स द लोन पेयर, है ना। और हाँ ये भी बताना कि इसके अंदर कौन से टाइप के इंटरेक्शन है, क्या लगता है कौन से टाइप के इंटरेक्शन होंगे इसमें? एक लोन पेयर है और 3 सिग्मा बॉन्ड है, और तो 3 सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा, और लोन पेयर होगा, है ना। लोन पेयर हो सकता है और बॉन्ड पेयर हो सकता है, लोन पेयर हो ही नहीं सकता क्योंकि एक ही लोन पेयर है ना। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिपल्शंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स, लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। The lone pair bond pair repulsions, the lone pair bond pair repulsions are stronger, and the bond pairs are pushed inside, thus reducing the bond angle to 107 degree 18 minutes. अभी just explain किया था मैंने, and the shape of the molecule becomes pyramidal और trigonal pyramidal, दोनों ही सही है। क्लियर? खुद से लिख सकते हो, दिमाग में बैठ गया, खुद से लिख सकते हो। सिर्फ एक बार वापस घर पे देख लेना। देखो मैं ये गारंटी देता हूँ आप खुद से लिख लोगे, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली लिख लोगे, कुछ ना कुछ तो रिकॉल कर ही लोगे। इस तरह से पढ़ने का, जितना पॉसिबल होता है ऐसे ही पढ़ने का। क्लियर? किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, मैं फास्ट बोल रहा हूँ या कुछ भी इश्यूज है तो प्लीज बताओ मुझे। किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ ज्यादा ही फास्ट बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ? ठीक है, चलो ओके, ठीक है, आई थिंक ओके। तो ये हो गया, नेक्स्ट आता है वाटर। अब आप वापस वाटर, वही देखो, पहले तो वाटर का हम नॉर्मल ऐसी वाटर का हम पहले ऐसे ही नॉर्मली स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब नॉर्मल इन द सेंस हमें पता ही नहीं है कुछ, तो ऐसे ही ड्रॉ कर दिया। ऑक्सीजन, ठीक है, उसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और उससे क्या जुड़ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन, ठीक है। अब आप देखो वापस कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है। ये तो ऐसी रफ ड्रॉ किया, आप ऐसा ड्रॉ कर ही नहीं सकते, रॉन्ग है अगर ऐसा ड्रॉ किया तो। क्यों? क्योंकि इसके मुताबिक तो एंगल कितना दिख रहा है, 180, है ना, और शेप कैसा है, लीनियर, हालांकि वाटर लीनियर होता ही नहीं है ना। तो वापस वही चीज है, अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने, 2, और लोन पे कितने, 2, तो कॉम्बिनेशन क्या 4 वाला है,
since it contains 2 lone pairs and 2 sigma bonds. Therefore, hybridization is sp3. Hybridization is sp3. इतना तो क्लियर है, आपको पता ही है. सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है. सारी चीजें वही फॉलो करो जो अभी थोड़ी देर पहले बताई, जो आप नाइट्रोजन के बारे में बोला था. सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, हाइब्रिडाइजेशन sp3. रीजन लिखना है बिकॉज इट हैज 2 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 2 लोन पेयर्स. ठीक है. उसके बाद हमें पता करना है वापस वही चीज है कि सिग्मा बॉन्ड है तो कौन से टाइप के सिग्मा बॉन्ड्स है, कौन से टाइप के सिग्मा बॉन्ड्स है, बताओ कौन से टाइप के सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं आपको. ये अब आप बताओ, ये कौन से टाइप के सिग्मा बॉन्ड लग रहा है आपको. परफेक्ट है ना. sp3 s सिग्मा बॉन्ड. तो आप पूरा कैसे लिखोगे, इट कंटेन्स टू टू sp3s OH सिग्मा बॉन्ड. OH है ना, क्योंकि OH है ना, सिग्मा बॉन्ड किसके बीच में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में प्रेजेंट है. तो आपको ऐसा पूरा लिखना है, इट कंटेन्स 2 sp3s OH सिग्मा बॉन्ड्स. ठीक है, भले बुक में लिखा नहीं लिखा, आप एकदम प्रिसाइजली लिखो. ठीक है, इतना लिख लिया. उसके बाद आपने आपने वापस, मैंने आपको अभी बताया था कि जब कभी भी लोन पेयर आ जाता है, लोन पेयर आ जाता है तो उसके लिए ज्योमेट्री वर्ड यूज करना सही नहीं है इस बुक के मुताबिक. तो हम वर्ड यूज करेंगे शेप. तो क्या शेप लगता है आपको, वाटर का शेप क्या होता है, बताओ प्लीज. स्क्रीन पे देख के कंफ्यूज मत होना, सही बताना. 2+2 कॉम्बिनेशन के लिए क्या शेप बताया था मैंने आप लोगों को. परफेक्ट. है ना, काफी अच्छा लोग आंसर आ गया. बेंड शेप, वी शेप, एंगुलर शेप सब लिख लेना स्लैश करके, है ना. तो अब आपको पता है कि हम ऐसा ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर नहीं सकते वाटर का. तो हम कैसा ड्रॉ करेंगे वाटर को, कैसा ड्रॉ करके आएंगे, हम वाटर को ऐसा ड्रॉ करेंगे, क्योंकि वाटर होता है वी शेप, एंगुलर शेप, बेंड शेप, है ना. और उसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, तो 2 लोन पेयर आपको ऐसे दिखाना है. ठीक है, इस तरह से दिखा दो, चलेगा. इस तरह से 2 लोन पेयर दिखाना है आपको. ओके, ये हो गया. तो ये आप ये ड्रॉ करके आओगे. फिर वापस वही कि आपको पता है यहाँ पर क्या होने वाला है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होने वाले हैं. उसकी वजह से बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में एंगल्स कम हो जाएगा. और इस बार तो 2-2 लोन पेयर है, तो ज्यादा वो बॉन्ड पेयर को पुश करेगा, उसकी वजह से एंगल और ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा. तो एक्सपेक्टेड एंगल था कि, क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर, तो एक्सपेक्टेड था कि 109 डिग्री 28 मिनट्स हो, बट होगा कितना 104.5 समथिंग. ठीक है, 104.5 डिग्री इतना होता है. जो भी लिखा है मैं आपको बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी का डेटा लिखना. ठीक है, ये होगा. उसके बाद और क्या लिखोगे, इसके अंदर कितने टाइप के रिपल्शन प्रेजेंट है. तो आप इस बार देखो, इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 लोन पेयर भी है. तो इस बार लोन पेयर रिपल्शन भी होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी होगा, और बॉन्ड पेयर भी होगा. तो इसमें कितने टाइप के इंटरेक्शंस होंगे, 3 टाइप के, या बोल सकते हैं 3 टाइप के रिपल्शन होंगे, वो भी लिख लेना. ठीक है, बस सब कुछ लिख लिया हमने. एंगल भी बता दिया, शेप बता दिया, सेंट्रल एटम के बारे में, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, सिग्मा बॉन्ड के बारे में, इंटरैक्शंस के बारे में, और हमने डायग्राम भी ड्रॉ कर दिया. क्लियर. आई थिंक इससे ज्यादा इजी तो कोई और कोई कर ही नहीं सकता. ठीक है, इतना आई होप ये तो आप दोनों आराम से लिख के आओगे. ये दोनों क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, आई थिंक अमोनिया और वाटर, तो आप आराम से लिख भी लोगे आई थिंक. ठीक है, ओके. अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लो, आप लोग ही पढ़ो, पढ़ो और मुझे हो जाए तो बता देना, पढ़ के हो जाए तो बता देना. ठीक है, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आप ही पढ़ो.
ओके, sp3s कैसे आया? ठीक है, देखो आप, वाटर जो है इसके अंदर ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, राइट? ठीक है, आप, आई होप आपको सुनाई दे रहा है। प्लीज नेटवर्क जोन में रहो, आप जाइए जहां पर भी हो, बट नेटवर्क जोन में रहना, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब भी मेरा लेक्चर होगा केमिकल बॉन्डिंग पे, इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है वो सेंट्रल एटम है। ठीक है, सेंट्रल एटम है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन हमें पता है क्या है, sp3। और उससे जुड़ा हुआ कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपको पता है टर्मिनल एटम है, हाइड्रोजन तो टर्मिनल एटम है, और उसकी कोई हाइब्रिडाइजेशन होने वाली नहीं है। वो कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है, एस ब्लॉक से बिलोंग करता है ना, एस ब्लॉक से बिलोंग करता है। एंड देयरफॉर OH bond, O sp3, H S, and therefore the sigma bond is known as sp3 s sigma bond. क्लियर? प्रश्न भी आपने पूछा था इसलिए। ठीक है, तो इस तरह से आप हर सिग्मा बॉन्ड के बारे में आपको हमेशा बताना है। इनफैक्ट सिग्मा बॉन्ड ही नहीं, आपको पाई बॉन्ड के बारे में भी बताना होगा, बट अभी तक पाई बॉन्ड आया ही नहीं। देखो धीरे धीरे आपको ये भी पता चलेगा कि क्यों पाई बॉन्ड इंक्लूड नहीं किया जाता है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, क्यों सिग्मा बॉन्ड को इंक्लूड किया जाता है। सब कुछ ये एक्चुअली डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं था हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, तो ऊपर ऊपर से था। डिटेल डिस्क्रिप्शन आगे आने वाला है। हाइब्रिडाइजेशन एग्जैक्टली क्या होता है आपको नहीं पता अब तक, मैंने तो सीधा बता दिया sp3 एग्जैक्टली, sp3 कहां से आया, क्या है, सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है। और ध्यान से सुनना सिर्फ, प्लीज जितना हो सके उतना शांत जगह पे बैठो, ज्यादा आवाज वहां वहां मत बैठना। और इम्पोर्टेंट अगेन मैं आपको वही बोलूंगा, आई थिंक अभी लेक्चर रुक सकता है कभी भी ना, हाँ मोस्टली। ठीक है, तो हमारा ये दो तो हो गया, आपने ये पढ़ लिया। उसके बाद क्या है, एडवांस थियरी ऑफ बॉन्डिंग। ओके, एडवांस थियरी ऑफ बॉन्डिंग, ये सब ठीक है। ओके,